अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सार चावला, राइट एट योर सर्विस। मैंने एक वीडियो की है जी माइग्रेन के दो अनोखे बायोकेमिस्ट्री के कॉजेज़ के बारे में और उसका इलाज भी बता दिया है। आज मैं आपको 4 अनोखे ट्रिगर्स बता रही हूँ हेडेक के, माइग्रेन के नहीं, नॉर्मल हेडेक के जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे, जिसमें फूड एलर्जी आ जाती है, आपका पित्ता आ जाता है, जिसमें आपके पास आपके हार्मोन्स आ जाते हैं और चौथी रीज़न हो सकती है आपके पास खुद सर दर्द की दर्द रोकने वाली जो हैं गोलियाँ। इसको आप ज़रा एक्सप्लेन कर लेते हैं। पित्ते से सर का दर्द कैसे हो सकता है आपके पास? बिल्कुल हो सकता है और दाईं साइड के सर का दर्द हो सकता है अगर आपके लिवर से लेके पित्ते तक जो डाइजेस्टिव जूस है बाइल उसके फ्लो में कोई भी प्रॉब्लम है और पित्ते पे प्रेशर ज़्यादा है तो आपके पास ये प्रॉब्लम हो सकता है। लिवर एक डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है बाइल जिसका काम होता है बॉडी में फैट्स को डाइजेस्ट करना, उनको ठिकाने लगाना और गैर ज़रूरी फैट्स को बाहर निकालना। ये लिवर जो है जिस नाली जिस ट्यूब के थ्रू पित्ते में पहुँचता है उसको बाइल डक्ट कहते हैं। अगर आपके पास जिस्म में बाइल सॉल्ट्स कम हो तो ये जो फ्लूइड है ये स्लज बनना शुरू हो जाता है, थिक होना शुरू हो जाता है और इन्हीं बाइल सॉल्ट्स की कमी की वजह से आगे जाके आपके पास पित्ते में कोलेस्ट्रॉल की गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं जिसको आप कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स कहते हैं, कोलिलिथियासिस कहते हैं। अगर आपके जिस्म में बाइल सॉल्ट्स की डेफिशिएंसी है जिसकी निशानियों पे मैं बहुत बार बात कर चुकी हूँ और जिसके लिए आपको रिफाइंड बाइल सॉल्ट्स लेने चाहिए, तो इसका मतलब है आपका बाइल जो है बाइल डक्ट से ठीक तरह फ्लो नहीं करेगा। गॉल ब्लैडर का कनेक्शन होता है आपकी फ्रेनिक नर्व से। गॉल ब्लैडर में जब ये प्रेशर बिल्टअप होता है वो राइट साइड पर फ्रेनिक नर्व पर इस प्रेशर को पुश करता है। इसी वजह से जिन लोगों को पित्ते का प्रॉब्लम होता है, जब पेशेंट्स मेरे पास आते हैं मुझे कहते हैं मुझे ये दाईं साइड पे सुइयां चुभ रही हैं और साथ मुझे ब्लोटिंग है, मैं उनको ऐसे बताती हूँ कि आपको गॉल ब्लैडर एंजाइम्स की डेफिशिएंसी है। अगर ये प्रॉब्लम क्रॉनिक होता जाए तो ये फ्रेनिक नर्व को प्रेस करते 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 दाईं साइड के सर के दर्द में भी तब्दील हो सकता है। दूसरी रीज़न फूड एलर्जीज। अगर आप अपनी बॉडी की बात नहीं सुन रहे हैं, आपको यहाँ दूध से एलर्जी हो रही है या गंदम से एलर्जी हो रही है, मछली से हो रही है, अंडे से हो रही है, लेकिन आप वो चीज़ खाते जा रहे हैं। अब वो चीज़ किस चीज़ में कन्वर्ट होगी? आप बड़े अरसे से एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, पेन किलर्स ले रहे हैं और फॉर एग्जांपल आंतों के बड़ी आंत में कहीं जाके आपके पास सोजिश हो गई है, आपके पास इन्फ्लेमेशन हो गई है। अब आप वो जो खाना खाते हैं आपको उससे एलर्जी है, फ़ौरन तो आपको कुछ नहीं होगा क्योंकि खाने को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अपने फूड पैसेज में ट्रैवल करते हुए टाइम लगता है। आपके पास फॉर एग्जांपल इन अ फ्यू आवर्स खाना लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा, 48 आवर्स के अंदर अंदर वो वहाँ पर आपके पास पहुंच जाता है। वहाँ पे वो जो एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट करता है, जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, क्योंकि आपका जो गट का माइक्रोबायोम है वो डायरेक्टली आपकी सेरोटोनिन प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। यानी आपके गट में कितना अच्छा बैक्टीरिया बन रहा है, आपका गट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो इस बात का तयन करता है कि आपका मूड रेगुलेशन वाला हार्मोन, आपका स्लीप रेगुलेशन वाला हार्मोन और बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन वाला हार्मोन सेरोटोनिन किस तरह का बनेगा, वो इस चीज़ से डायरेक्टली एसोसिएटेड है। जब ये सारी चीज़ डिस्टर्ब होती है, आपका सेरोटोनिन डिस्टर्ब होता है, आपकी एबिलिटी टू फोकस डिस्टर्ब होती है और आपको ब्रेन फॉग होता है, आप ठीक तरह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं एंड दिस कम्स विद अ हेडेक। इसी वजह से फूड एलर्जीज जो हैं वो विद इन 48 आवर्स आपके पास हेडेक भी ट्रिगर करती हैं। क्योंकि हेडेक के बहुत सारे रीजंस हैं लेकिन इसमें हम सिर्फ लेस टॉक्ड अबाउट रीजंस की बात करें जिसके बारे में लोगों को नहीं पता, तो ये वीडियो उसके बारे में है। अब तीसरी रीज़न हम बात करते हैं पेन किलर्स। पेन किलर से आपको ब्रेन फॉग कैसे हो सकता है? पेन किलर से आपको ब्रेन फॉग इसलिए हो सकता है कि पेन किलर्स आती हैं रिबाउंड फिनोमेना के साथ। यानी कि बड़ा अरसा क्रॉनिकली आप पेन किलर्स लेते रहे हैं पहले और अब आपने पेन किलर्स जो हैं वो लेना छोड़ दी हैं। जैसे आप बीटा ब्लॉकर्स लेते रहें, जो हार्ट बीट कंट्रोल करने की दवाइयाँ होती हैं, अगर आप एकदम से छोड़ें आपकी हार्ट बीट और ज़्यादा तेज़ होती है। उसी तरह अगर आप पेन किलर्स को भी छोड़ें और आप सर दर्द के लिए लेते रहें, उसका भी एकदम रिबाउंड फिनोमेना होता है, वो भी एकदम ब्लड वेसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेशन को अफेक्ट करता है। इस वजह से भी हो सकता है कि आपको हेडेक हो रहा हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो सारी खवातीन जिनमें ईस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी है, जिनकी बॉडी में टॉक्सिक एस्ट्रोजन ज़्यादा है, जो मीनोपॉज से गुजर रही हैं, उनका गुड एस्ट्रोजन अब कम हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाती हैं, बहुत ज़्यादा एमएसजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स लेती हैं, बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लेती हैं, हो सकता है आपको इस वजह से हेडेक रहता हो क्योंकि आपके ब्लड शुगर लेवल्स भी स्टेबलाइज नहीं रहते। जिसमें ईस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी कम करने के लिए बेहतरीन तोड़ ये है कि आप कॉन्सेंट्रेटेड ग्रीन पाउडर्स लेना शुरू कर दें। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला के बेस्ट ऑर्गेनिक 100% ग्रीन पाउडर्स हैं। आंवला है, मोरिंगा है, करेला पाउडर है। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है वो कमेंट सेक्शन में जाके देख सकती हैं। मेरा लिंक शिपमेंट का जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, इस वीडियो में जो मेरा नंबर दिया हुआ अपॉइंटमेंट्स का उसके नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर पाकिस्तान की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। मेरे पाउडर्स ऑर्डर करें और अपने जिस्म में टॉक्सिक एस्ट्रोजन का लोड कम करें। करेला, आंवला और
स्वांजना, मोरिंगा, ये सभी मैजिकल तरीके से आपको हेल्प करते हैं। इसके साथ-साथ प्लीज़ आर्टिफ़िशियल स्वीटनर्स ना लिया करें। आर्टिफ़िशियल स्वीटनर्स डायरेक्टली आपके पास हेडेक के साथ एसोसिएटेड हैं। आप चाहें तो मेरा 100% ऑर्गेनिक ग्रीन पाउडर स्टिविया और मेरा सिदरबेरी शहद ऑर्डर कर सकते हैं, और मीठा खाने का दिल करता है तो मेरी गारंटी के साथ उनको आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। उसकी शिपमेंट का तरीका भी आपके पास यही है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।